अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू परिदान किचन। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी खिली खिली सी डिश, बहुत सी सिंपल सी डिश जो कि मैंने बनाए हैं अपने प्यारे से बच्चों के लिए। वेजिटेबल्स पुलाव। बच्चे हर चीज़ खा लेते हैं अगर उनमें आप खालिस टेस्ट रखते हैं, अपना खलूस रखते हैं, अपना प्यार और अपनी मोहब्बत रखते हैं, ठीक है। तो जो वेजिटेबल्स पुलाव है इसका बच्चों को हफ्ते में 1-2 बार खिलाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो सब्जियां होती हैं वो बच्चों को आप सालन बना बना के मुश्किल से ही खिला सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में जब हम वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं तो उसका जो जायका तो लाजवाब होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो न्यूट्रिशियस लेवल है वो बहुत अप हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे हम बच्चों को फैंसी फूड्स ऑफ़र करते हैं, आजकल के मॉडर्न और चाइनीज़ और इस तरह की चीज़ें बना के देते हैं, वहाँ पे हम बच्चों को देसी खाने और देसी टेस्ट के साथ लाज़मी सर्व करें। इससे क्या होता है, एक तो बच्चे अपना कल्चर नहीं भूलते, अपना ये देसी फूड का जो है ना वो टेस्ट नहीं भूलते, और दूसरा ऑफ कोर्स हेल्थ जो है वो पहले नंबर पे होती है। तो उस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, स्पेशली ग्रोइंग जो किड्स होते हैं उनके लिए। तो आज मैंने सोचा मैं इनके लिए वेजिटेबल्स पुलाव बनाती हूँ। और हमारी क्वांटिटी हमेशा कम होती है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे ये 2 बच्चे ही हैं जिनके लिए हमने ये सारी मेहनत करनी होती है इस किचन में खड़े होके। तो इसलिए आप अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं, ठीक है। आजकल जैसे बीपी का इशू है, बहुत से घरों में शुगर पेशेंट्स होते हैं, तो सॉल्ट है, मिर्चें हैं, इन सारी चीज़ों का जो है ना स्पाइसेस का स्पेशली हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है, मैं इस बात को मानती हूँ। हाँ, एक नॉर्मल जो है वो उसका आपको पता होना चाहिए कि एक 1 केजी में अगर आप देखें तो आपने अगर रेड चिलीज़ ऐड करना है, रेड चिली पाउडर जो है उसको आप 1 स्पून ऐड करते हैं, उसके हिसाब से जब आप क्वांटिटी कम करते जाते हैं तो इसी तरह से स्पाइसेस जो है ना उनकी क्वांटिटी भी कम होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्याज बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं चाहिए चावलों में, और डार्क कलर के चावल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने लाइट से ब्राउन करके उसके अंदर उनमें मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद उसमें मैंने वेजिटेबल्स को डाल के फ्राई इसलिए कर लिया क्योंकि जब हम मसाला भून के डालते हैं ना तो वो एंड तक वो गलती नहीं है, स्पेशली जो मटर है या आलू है। तो बच्चों को सर्व करना हो तो कोशिश होती है कि हर चीज़ अच्छे से गल के रेडी हुई हो, क्योंकि बच्चों को डाइजेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बच्चों के खाने बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा इस मामले में कंसर्न होता है कि कोई चीज़ कच्ची ना हो या स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ना हो। हमेशा हम लाइट स्पाइसेस यूज़ करते हैं। और आज जो मैं पुलाव बना रही हूँ बिल्कुल नेचुरल जो है ना, उसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, कोई बिरयानी मसाले मैंने नहीं डाले। इसमें जस्ट हमने सॉल्ट ऐड किया है, रेड चिलीज़, और साथ में हल्दी पाउडर ऐड किया है या गरम मसाला, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको टमाटरों के पानी में कोशिश करनी है कि ये गल जाए। हल्का सा मैंने पानी ऐड किया था जब अच्छी तरह से ये वेजिटेबल्स आपको लग रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें वाटर भी ऐड करना है और एंड पे चावलों को दम पे भी लगाना है। तो कुछ जो है अगर आपके 70% भी यहाँ पे कुक हो जाते हैं तो जो रिमेनिंग 30% है वो आपके दम में भी इजीली जो है ना वो गल जाते हैं, कुक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लिया, ठीक है। जो खुशबू आती है इस टाइम पे वो इतनी अच्छी लगती है, और जो ताज़े खाने हैं ना उनका कोई जो है ना वो जवाब नहीं है। अगर मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं तो उसके लिए मैंने 2 गिलास पानी, ठीक है, और हल्का सा मैंने ज़्यादा इसलिए ऐड किया क्योंकि अंदर मैंने कहा वेजिटेबल्स भी हैं, अगर उनको कुछ रिक्वायर्ड होगा तो वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा चावलों में बॉयल आएगा आपने इसमें अपना सॉल्ट वगैरह चेक करके, और साथ ही इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं राइस। वैसे तो ये सिंपल रेसिपीज़ हैं, आप भी ट्राई करते हैं। बताने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ें बच्चों की ज़िंदगी में, बच्चों की डेली फूड्स में लाज़मी ऐड करें, क्योंकि हम आजकल स्पैगेटीज़, नूडल्स और पास्ता और इस तरह की चीज़ें बच्चों को ऑफ़र करते हैं। बच्चे इन चीज़ों पे खुश रहते हैं, लेकिन उनके साथ-साथ ये वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। चावल भी, राइस भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, आजकल फ्रेश वेजिटेबल्स आ रही हैं और इनके कलर्स इतने मुझे प्यारे लगते हैं। जिस चीज़ में मैं इनको डालती हूँ मुझे लगता है उसमें ही जान आ गई है। गाजर, मटर,
उसके बाद शिमला मिर्चें, ये जिस तरह की रंग बिरंगी लाल हरी सब्जियां हैं उनका कोई भी ना वो है जो जवाब नहीं है। यहाँ पे मेरे चावल जो है वो दम लगने के काबिल हो चुके थे। तो अब जिस जिस चीज़ की आपने गार्निशिंग करनी है यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, फूड कलर ऐड करना है कर लें, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, मीन्स कि आप इसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे धनिया पुदीना वगैरह ऐड कर दिया। अगर आपने लेमन ऐड करने हैं वो उसका उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन गले की वजह से ना फिर मैंने यहाँ उनको स्किप कर दिया। जैसे ही मैंने चावल दम पे चढ़ाए मैंने सोचा मैं साथ ही रेडी कर लूँ चटनी, दही की चटनी, हरी हरी मिर्चें, धनिया पुदीना और साथ में जो योगर्ट है इसकी जो चटनी है वो चावलों के साथ सर्व कर दी जाए तो क्या ही मज़ा आ जाता है। इसलिए भी मैंने फ़ौरन से सोचा और झटपट मैंने ये चटनी तैयार कर ली। जितनी देर में मेरे चावलों को दम लगेगा मैंने कहा मैं सैलेड और चटनी जो है ना वो बना लूँ, क्योंकि जब हम किसी भी तरह के राइस जो है ना वो सर्व करते हैं चटनी के साथ, रायते के साथ, सैलेड के साथ, तो उसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से अपने इसके अंदर पीस के पेस्ट बना के और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया दही के अंदर। अगर आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो आप उसको भी स्किप कर दें। अच्छा, बाज़ औक़ात मैं सिंपल रखती हूँ और सब टाइम मैं इसके अंदर खीरा और प्याज वगैरह ऐड कर देती हूँ। दूसरी साइड पे मेरे चावल जो है ना वो रेडी हो गए थे, उनका जो दम है वो आ चुका है। अच्छा, ये मेरे ना चावलों की क्वांटिटी क्योंकि कम है तो इसलिए वो फिर मे बी आपको थोड़ा ऑड फील हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारी फैमिली छोटी सी है तो हम ताज़ा खाना उतना ही बनाते हैं जितना खाना हो। हाँ, एक फैमिली को हमने लाजमी साथ में सर्व करना होता है। कभी हम किसी सिस्टर को याद कर लेते हैं, कभी हम किसी हमसाए को याद कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब हम अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं तो हम साथ में किसी एक फैमिली को याद कर लें, ऐसे उनकी भी खुशी और हमारी भी खुशी जो है ना वो दुबाला हो जाती है। ठीक है, तो ये थी आज की रेसिपी और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।